हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर आज हम लोग 4 लेकर आए हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 43 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोग को लगता है कि हमें 100% ऑब्जेक्टिव लड़ना चाहिए एग्जाम में, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और एग्जाम का तैयारी आप लोग करते रहिए, प्रीवियस वीडियो भी आप लोग देखते रहिए। ठीक है, आपको इसी चैनल पर आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो और आपको ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर वाइज। जब आपको ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो हम आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका काम रहेगा कि इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास, सखा सहेली के पास आप लोग जरूर शेयर कर दिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा टाइम टू टाइम वीडियो आपको मिल जाए और हमेशा आप लोग वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर हमें बता सकते हैं, ताकि हम सभी कमेंट का आंसर हम आपको दे सकें। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको दे सकें। ओके, इसका जो पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाकर सर्च करेंगे एग्जाम फ्री। क्या सर्च करेंगे, तो आप लोग चैनल पर जाकर सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम फ्री, या तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 90 65 71 94 39 इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। बस सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, किसी भी चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आपको काम रहेगा कि सिर्फ वीडियो को शेयर करना और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, इस परिवार को आपको बड़ा बनाना है। ठीक है, और आप लोगों की ही मदद से हो सकता है, कोई भी मदद नहीं कर सकेगा, आप लोग ही मदद करेंगे। चलिए, तो आप लोगों का प्रत्येक आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में आपको 43 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कौन नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका टेस्ला होता है, वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है, और न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, ये जितना भी होता है आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। पूछ रहा है न्यूटन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि नहीं है। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर ये नहीं होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर में कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, तो समानांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3, कह रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। बताइएगा, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, तब विक्षोभ के यानी शून्य के समानुपाती होता है, विक्षेप के समानुपाती होता है। 4 में कह रहा धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है आपको कुंडली के तल के लंबवत रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई और वेग v से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान जो होगा 0 होगा, 0 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 में कह रहा है समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति क्या होगी, तो किरण पुंज की प्रकृति आपको समानांतर होगी, पैरेलल होगी। 7 में कह रहा है एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण जो होगा दुगना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 में कह रहा है कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम तथा लंबाई एल है को त्रिज्या आर के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होगा 2m बटा पाई होगा। क्या होगा, तो 2m बटा पाई होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा μ0 बटा 4 पाई इंटू में 2i बटा में आर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब क्या होगा, तब जो होगा वेग का मान अचर रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11,
कह रहा है समान लंबाई के तीन अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः A2A तथा 6A है। उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा? तो चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा 1:2:6 होगा, 1:2:6 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति कर रहा है एवं एक चुंबकीय क्षेत्र उदारता नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। तो बल लगाया जाएगा, किस दिशा में बल लगाया जाएगा? तो उत्तर दिशा में बल लगाया जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई जो होगा टेस्ला होगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? ऊर्जा घनत्व होता है B²/2μ0 होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15। कह रहा है कि एक क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? उस पास का चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा मतलब 2 गुने BA के पावर 3/2/μ0 इंटू √π होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कह रहा है यदि L प्रेरकत्वार प्रतिरोध एवं C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विभिन्न नहीं लिखेगा। बीमीय सूत्र क्या होगा? बीमीय सूत्र क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो बीमीय सूत्र जो होगा L/R और RC का M0L0T और M0L0T दोनों का बीमीय सूत्र सेम होता है। ठीक है। 17 में कह रहा है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। बताइएगा, समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 18 नंबर के। 18 नंबर में कह रहा है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। बताइएगा, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम जो होता है फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं कितना नंबर? 19 नंबर में कह रहा है कि एक माइक्रो एम्पियर प्रकाश तथा 1.0 ओम प्रतिरोध वाले मिली एमीटर को 10 वोल्ट प्रकाश वाले वोल्ट मापी में बदलने के लिए उसके साथ कितना व किस क्रम में प्रतिरोध जोड़ना होगा? तो उसे हमें 9999 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर। कह रहा है कि एक धारा मापी 2 एम्पियर की धारा से पूर्ण विक्षेप देता है। धारा मापी का प्रतिरोध 12 ओम है। तो कह रहा है कि धारा मापी की प्रकाश 5 एम्पियर करने के लिए निम्न प्रतिरोध संयोजित करना होगा। तो निम्न प्रतिरोध को किस में करना होगा? संयोजित। तो 8 ओम प्रतिरोध वाले समानांतर क्रम में करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 नंबर। कह रहा है कि सैकड़ों इलेक्ट्रॉन जो होता है सैकड़ों इलेक्ट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो इलेक्ट्रॉन को करने के लिए त्वरित नहीं होता। बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र क्या होगा? तो चुंबकीय बल का जो सूत्र होता है F बराबर होता है F होता है QV sin थीटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। कह रहा है कि L लंबाई I धारा तथा N फेरों वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक होता है वो होता है आपको μ0N/L होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है एक लंबी परिनालिका में प्रति सेंटीमीटर 200 फेरे हैं और उसमें 2.5 एम्पियर की धारा बह रही। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है 6.28 × 10⁻² वेबर प्रति वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बायो सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? तो सदिश समीकरण का सही रूप जो होता है आपको dB बराबर होता है μ0/4πI × dl क्रॉस आई कैप अब बटा में R²। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। कह रहा है किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो शंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो शंट का प्रतिरोध G/19 होगा, G/19 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 27 नंबर को। 27 नंबर आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण
टाउ है, तो टाउ का मान क्या होगा, तो टाउ का मान होगा m क्रॉस b होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 में करा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। तो चुंबकीय प्रवाह की खोज करने वाले आपको वैज्ञानिक आपको ऑस्टेड है। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 में करा है कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 में करा है एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में परस्पर समानांतर है विरामावस्था से छोड़ा जाता है, तो कण की गति कैसी होगी, तो कण की गति आपको जो होगा सरल रेखा में होगा। 31 में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है, क्या अपरिवर्तित रहता है, तो चाल और गतिज ऊर्जा दोनों अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है लॉरेंज बल का परिकलन करने का सूत्र क्या होता है। लॉरेंज बल का जो सूत्र होता है यह बराबर होता है Q इंटू ई प्लस बी क्रॉस बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर में कह रहा है पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान क्या होगा। बताइएगा पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का जो मान क्या होगा, तो बी का मान होगा आपको 10 के पावर -5 टेस्ला होगा। 34 में कह रहा है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। बताइएगा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 35 नंबर की ओर। 35 में कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़कर। बताइएगा एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, किस में जोड़कर किया जा सकता है, तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर किया जा सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 कह रहा है कि चल कुंडल धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जाती है। चल कुंडल धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जाती है, तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 37 नंबर की ओर। 37 नंबर आप लोग आंसर इसका जरूर बताइएगा, ठीक है। 37 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। देखिएगा 37 नंबर में क्या प्रश्न है। 37 नंबर में कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया था। बताइएगा गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया था। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है, तो शंट का उपयोग जो किया जाता है आपको उच्च प्रतिरोध से उसकी सुरक्षा के लिए किया था, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 में कह रहा है अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 1 मीटर दूर बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो दूर बिंदु चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 2 × 10 के पावर -7 टेस्ला होगा। 39 में कह रहा है चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन की बीमा क्या होगा। चुंबकीय प्रेरण की जो बीमा होता है ML0 चुंबकीय प्रेरण की जो बीमा होता है ML0 T-2I-1 होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 नंबर में कह रहा है कि चुंबकन क्षेत्र की बीमा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता जो होगा H बराबर होता है। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है या किसके बराबर होता है, या बराबर होता है आपको B0/μ0 के बराबर होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 में कह रहा R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है, कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा B0/8 होगा, तो यह होना चाहिए आपको √3R के बराबर होना चाहिए, ये बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 कह रहा है दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिमान गतिशील आवेश Q पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या होगा, तो बल का व्यंजक जो होगा आपको Fm बराबर होगा Q × V क्रॉस B होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आपको हम कंप्लीट करा दिए, ठीक है। और यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको हमें 100% ऑब्जेक्टिव हमें कंप्लीट करके जाना है, तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने भाई बहन अपने दोस्त सखा सहेली के पास आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वे लोग भी वीडियो को देखकर आपको एग्जाम में 450+ अंक ला सके। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे ही दिए, आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।